हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं और हमारे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। ये हमारे बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के लिए, टीआरई 4 के लिए, प्लस झारखंड टेट एग्जाम्स के लिए और आने वाले डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीट और प्रोड्यूस करते हैं कोई केमिकल सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, किसी केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस और सिक्रीट करते हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। अब ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स हमारे तीन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स की हम बात करें तो हमारे तीन टाइप्स की ग्लैंड्स हो सकती हैं। कौन कौन सी हमारी ग्लैंड्स हो सकती हैं? सबसे पहले हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। ठीक है, देन हमारा हो गया एंडोक्राइन, देन हमारा हो गया एंडोक्राइन एंड लास्ट हमारा हो गया मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सो टर्म से समझ में आ रहा है मींस आउटर साइड। ठीक है, आउटर साइड मींस क्या होता है, इनका जो सिक्रीशन होता है वो आउटसाइड होता है। ठीक है, ये इनका जो सिक्रीशन होता है वो आउटसाइड होता है। ठीक है, आउटसाइड या फिर सरफेस पे। ठीक है, इनका सिक्रीशन रहता है सरफेस सिक्रीशन। तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनका एक सिक्रीशन जो होगा वो क्या हो सकता है, वो जूसेस हो सकते हैं और एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा सिबेशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, मैमरी ग्लैंड हो गया जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, और हमारे टीयर ग्लैंड्स हो गए हैं जिसको जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड्स उनको हम बोलते हैं। तो ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से है। ठीक है, वो हमारे एंडोक्राइन से रिलेटेड है क्योंकि ये क्या सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। ठीक है, और ये जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है ये डायरेक्टली सिक्रीट करता है ब्लड वेजल्स में। ठीक है, डायरेक्टली ये ब्लड में सिक्रीट करता है। एंडो मीन्स क्या होता है, इंटरनल, इंटरनल क्या, ब्लड में ही ये डायरेक्टली सिक्रीट करता है। अच्छा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास डक्ट होता है। ठीक है, हमने देखा है जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं किसी एक डक्ट में ऐसे सिक्रीट होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनका जो सिक्रीशन होता है उनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, इनके सिक्रीशन को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब मिक्स्ड ग्लैंड्स की बात करें अगर, तो मिक्स्ड ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो एंडोक्राइन भी होती है फंक्शन में और एक्सोक्राइन, बोथ एंडो एंड एक्सो। अब इसका क्या मतलब है, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, मतलब ये प्रोड्यूस करेंगी हॉर्मोन्स भी और ये प्रोड्यूस करेंगी क्या, एंजाइम्स भी। अगर एग्जाम्पल की बात करें मिक्स ग्लैंड की, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय बोलते हैं इसको। अगर आपने पैनक्रियाज को जाना होगा तो पैनक्रियाज क्या है, ये मिक्स ग्लैंड होते हैं, ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और ये हार्मोन को भी सिक्रीट करता है। और हमारे जो गोनाड्स होते हैं, वो भी हमारे मिक्स ग्लैंड्स में आते हैं। अब गोनाड्स में मेल में जो गोनाड्स होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स के गोनाड्स में जो होता है वो होता है ओवरी। ठीक है, तो ये बात रही हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और हमारे मिक्स ग्लैंड्स क्या होती है, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में हमारे तीन है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो अभी हम ग्लैंड्स की बात कर लिया, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहला हमारा आता है ये पीनियल ग्लैंड। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड आता है, फिर हमारा हाइपोथैलेमस आता है, देन आता है पिट्यूटरी, फिर थायराइड ग्लैंड आता है, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड आता है ये। ठीक है, फिर थाइमस आता है। थाइमस जो होता है वो दोनों, ये हमारे लंग्स के एकदम मिडल में होता है। कहाँ पे होता है, लंग्स के मिडल में होता है, वो होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे मिक्स ग्लैंड में भी आते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, ये हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। और उसके बाद होता है टेस्टिस मेल में, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ग्लैंड्स हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो हो गया। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। ठीक है, देन उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड क्या है, सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड क्या होती है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होता है वो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है हमारा पीनियल ग्लैंड। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें हम, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो होता है लिवर। ठीक है, अगर मास्टर ग्लैंड की बात करें तो मास्टर ग्लैंड क्या होता है हमारा पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारे अदर ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, वो हमारा होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब सुपर मास्टर ग्लैंड क्या होता है? सुपर मास्टर ग्लैंड वो होता है जो मास्टर ग्लैंड को भी अल्टीमेटली कंट्रोल करके रखता है, तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके हार्मोन्स के बारे में भी। ठीक है, अब इमरजेंसी ग्लैंड्स की बात करें तो इमरजेंसी ग्लैंड में जो हमारा होता है वो एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। ठीक है, ये जैसे हमारी किडनी हुई, ठीक है, हमारी बीन शेप की किडनी ऐसे होती है, इसके ऊपर यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होते हैं? हमारी इमरजेंसी ग्लैंड होती है। ठीक है, अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हम एक एक ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में देखेंगे और उनके क्या क्या सिक्रीशंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें सबसे पहले, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो होता है ये मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एक बार और लिख लीजिए इसको, इट इज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब मास्टर ग्लैंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनकी ये फंक्शन को ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये और ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो टू लोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो टू लोब स्ट्रक्चर होता है, टू लोब स्ट्रक्चर होता है, टू लोब स्ट्रक्चर। अब ये दोनों लोब्स की बात करें तो सबसे पहले ये होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और सेकेंड क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस अगेन डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, अगेन ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, क्या उसको होते हैं? बोलते हैं पारस, पार्स डिस्टालिस, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये हो गया पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टालिस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, जो कुछ 6 से 7 हॉर्मोन्स होते हैं जिसको हम अभी देखेंगे। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीजें बता रही हूँ ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पारस नर्वोसा भी बोलते हैं, इसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस से नर्वोसा याद रख सकते हैं, दोनों सिमिलर है, नर्वोसा और न्यूरो। ठीक है, तो दो लोब स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा, जो कौन कौन से लोब्स है? एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब पार्स डिस्टालिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम बोलते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले की बात कर लेते हैं, पार्स, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो पार्स इंटरमीडिया, ये इंटरमीडिया से समझ में आ रहा है ये कहीं मिडल में होगा। ठीक है, और ये क्या सेक्रेट करता है? ये सेक्रेट करता है एमएसएच। ठीक है, ये सेक्रेट करता है एमएसएच। एमएसएच का क्या मतलब है?
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी मैंने बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो इसीलिए देखिए ये क्या कर रहा है, एमएसएच रिलीज कर रहा है। अब एमएसएच क्या करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रख सकता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है कि कितना मेलानिन का प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, तो ये करता है कौन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये एमएसएच क्या करता है, ये स्किन का कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है, स्किन पिगमेंटेशन जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एमएसएच प्रोवाइड करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, मेलानिन अगर हमारी बॉडी में मेलानिन अगर कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कम मेलानिन होने की वजह से इंसान गोरा होता है, और मेलानिन का अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। तो ये सब पूरा डार्क और लाइट कॉम्प्लेक्शन सिर्फ मेलानिन का गेम है, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन हुआ तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता होगा, ठीक है। ये है हमारा एमएसएच। तो पार्स इंटरमीडिएट जो लोब होता है वो सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है। अगर आगे हम बात करें पार्स डिस्टालिस की बात, पार्स डिस्टालिस या फिर हम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, इससे रिलीज होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनका हम लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट बात करें तो सबसे पहले होता है ग्रोथ हार्मोन्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन कौन से हार्मोन्स कौन सा ऑर्गन जो होता है वो रिलीज करता है। तो पार्स डिस्टालिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा अब प्रोलैक्टिन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा है टीएसएच, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, एसीटीएच, एसीटीएच एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये एसीटीएच हो गया। फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सिक्स्थ हमारा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले 6 हार्मोन्स। इनका नाम आप याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाता है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी और रिलीज करता है, ठीक है। अगर लास्ट हम लोग की बात करें जो है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर हम इसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, ठीक है। अब पार्स नर्वोसा की बात करें तो इसमें कौन से हार्मोन्स हमारे होंगे, ठीक है, इसमें हमारे 2 हार्मोन्स होंगे। ये 2 हार्मोन्स यहाँ पे होते तो है लेकिन इनका प्रोडक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। ये कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस में। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करके रख रहा है। अब ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन क्या होता है हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है। अगर हम बात करें यहीं पे ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ये सारे ऑर्गन्स के जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अब इससे डिजीजेस भी हो सकती हैं। अब डिजीजेस क्या हो जाएंगी, ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन से होने वाली जो डिजीज है, अगर इंक्रीज्ड सिक्रीशन हो गया और या फिर बहुत कम सिक्रीशन हुआ, 2 चीज हो सकती है ना, या तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, या तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं।
अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं। वही अगर लेस सिक्रीशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। ये चीज सारे हॉर्मोन्स के लिए है, ठीक है, हाइपो और हाइपर वाला। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स ज्यादा, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन होता है तो जियांटिज्म हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हाइपो सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होता है, तो होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडल्ट्स में, अगर हम एडल्ट्स की बात करें, अगर एडल्ट्स में जीएच का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो उस केस में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली। अब इसमें क्या होता है, बॉडी के किसी भी अलग अलग पार्ट्स में कहीं के हाथ बहुत बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, आपकी जॉ लाइन बड़ी हो गई, ऐसा होता है। तो ये हमारा हो गया ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें अगर हम, जो कि है प्रोलैक्टिन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट हार्मोन देखें जो कि है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रो मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन, लैक्टिन मीन्स लैक्टोज, लैक्टोज का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये मेनली क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में, ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये मेमोरी ग्लैंड्स को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। रेगुलेट मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा हुआ प्रोलैक्टिन। अभी हम नेक्स्ट बात करें टीएसएच की, ठीक है। टीएसएच विच इज थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या है, टीएसएच क्या है, अब टीएसएच से नाम से समझ में आ रहा है कि कोई हार्मोन ऐसा होगा जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता होगा, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन हो गया, वो टीएसएच हो गया। अब थायराइड ग्लैंड के कौन से हार्मोन्स होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टीएसएच क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीशन एंड सिक्रीशन एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस को, किस चीज की सिंथेसिस और सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये करता है टीएसएच। अब हम अपने आगे नेक्स्ट हार्मोन की बात करें विच इज एसीटीएच, ठीक है, एसीटीएच, एसीटीएनएच, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये एड्रीनो से याद रख सकते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड के सिक्रेशन को हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिक्रीशन को हेल्प करता है एड्रीनल ग्लैंड्स के। अब एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा सिक्रीशन होता है, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स को, ये हमारे स्टेरॉइड्स को सिक्रीट करता है, स्टेरॉइड्स को सिक्रीट करता है। अब ये स्टेरॉइड्स के सिक्रीशन को एसीटीएच कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अभी लास्ट नेक्स्ट हम बात करें एमएसएच, ठीक है, एमएसएच, एमएसएच विच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई थिंक ये हम पढ़ चुके हैं, हम एमएसएच पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोलैक्टिन हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं है अभी, ऑक्सीटोसिन बचा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, टीएसएच भी हो गया, एसीटीएच। अब हम एलएच को पढ़ेंगे, ठीक है। एलएच क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है।
ये ओव्यूलेशन में मेनली फीमेल्स में क्या करता है LH, फीमेल्स में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ओव्यूलेशन का कैसे हेल्प करता है, ये ओवम का रिलीज होने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा आई थिंक 12th में भी, तो जो हमारे मान लीजिए ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, आपने देखा होगा, यहाँ पे फॉलिकल्स बनते 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 फिर फॉलिकल से रिलीज होता है ओवम। तो ये ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को हेल्प करता है। कौन कौन हेल्प करता है, LH। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम या फिर एग। ठीक है, ये हो गया फीमेल्स में। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका एक और काम है, ये सेक्स हार्मोन्स या फिर एंड्रोजन का प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स और एंड्रोजन मेल्स में भी होते हैं। ठीक है, एंड्रोजन्स का सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा है FSH। FSH क्या है, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और भी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। मैंने और सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं वीडियोस कॉन्टिन्यूसली बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, अगर ये मेल्स की बात करें तो ये मेल्स में क्या करते हैं, FSH प्लस एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन, ये दोनों मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन का वर्क है। ठीक है, अब ये फीमेल्स में क्या करता है, फिर फीमेल्स में ये करता है फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स फॉलिकल। फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और फॉलिकल से ही रिलीज होता है हमारा ओवम। ठीक है, वो रिलीज होता है उससे ही, फॉलिकल से ही ओवम। तो ये हमारा हो गया FSH। तो अभी हमने जितने भी पढ़े सारे ग्रोथ हार्मोन, ACTH, प्रोलैक्टिन, ठीक है, और MSH, LH एंड FSH, ये सारे हमारे हार्मोन्स किसके हैं, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। अगर हम आगे बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की, तो सबसे पहले उनमें क्या है, ऑक्सीटोसिन। इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बर्थ करवाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो बर्थ वाली मसल्स होती हैं, ठीक है, यूट्राइन मसल्स होती हैं, उनको बहुत स्मूथ कर देता है। ठीक है, और वहां के पेल्विक रीजन के जो भी मसल्स होती है उनको स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से बर्थ में बहुत ज्यादा ही आसानी करता है, प्रोवाइड करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये क्या करता है, इंड्यूस करता है बर्थ को। ठीक है, बर्थ को ये इंड्यूस करता है। ठीक है, ये लेबर पेन क्या होता है आपको पता है, लेबर पेन जब भी होता है तो वो किसकी वजह से, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तो कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स में लेबर पेन खुद से नहीं होता, तो उनको क्या कराया जाता है, उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि वो लेबर पेन में हेल्प करता है, लेबर पेन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। और क्या करता है, ये करता है मिल्क को इजेक्ट करने में, आफ्टर डिलीवरी मिल्क को इजेक्ट करने में, मिल्क को बाहर निकालने में। ये क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करने में, मिल्क इजेक्शन में ये हेल्प करता है, मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन हो गया। अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन हमने बोला इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बर्थ मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, और ये पेल्विक गर्डल को एक्सपैंड कर देता है।
एक्सपेंड कर देता है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वेसोप्रेसिन और जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।